पीपल हैव अज्यूम्ड कि उन्होंने बहुत गंदी गाली दी है फरहाना को एंड बहुत सेलिब्रिटीज़ ने इस बात पर आवाज़ भी उठाई है कि इतनी गंदी बात एक लड़की के बारे में कैसे बोल सकते हैं। इस तरह की गाली देने के बाद क्या वहाँ पे आपने रिएक्शन देखे लोगों को? जी किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, सब नॉर्मल। जी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में बैठी हुई नेहल, सामने बैठी हुई तान्या, इतनी गंदी गाली पे कोई रिएक्शन नहीं है? बीवी नाराज हो, ऐसा थोड़ी मैं नाराज नहीं हूँ उससे। आपके इंटरव्यूज के बाद क्या अमाल की फैमिली ने आपको रीच आउट किया कि नहीं, अच्छा कोई बात नहीं हुई? मैं आपको मामा बताता हूँ, मैंने अपनी क्लिप देखी है निकलने के बाद, कहीं कहीं पे मेरी भी आवाज म्यूट कर दी। मालती के कमेंट्स जो रहे हैं घर में लोगों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, लव स्टोरीज के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? चल बाय। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाय जिशान जी, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हैं आप? गुड, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच हमसे एक बार फिर बात करने के लिए। बिग बॉस के बाद हाउ हैज़ लाइफ बिन ट्रीटिंग यू? Feeling good. I'm actually feeling like a free man. तो मैं अच्छे से खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, जो मन कर रहा है वो खा रहा हूँ और मस्ती से सो रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा है, बाहर निकल के मजा आ कोई पूरियां नहीं छीन रहा बेसिकली। रहा है। हाँ, मेरे प्लेट से तो कोई नहीं निकाल रहा है एटलीस्ट। जी, अच्छा कितना फॉलो कर पा रहे हैं शो आप? बिट एंड पीसेस में, मतलब नॉर्मली दूसरे काम भी हैं जो मैं पेंडिंग छोड़ के गया था, तो ऑफिस में भी लगा हुआ हूँ। जी, आपने जब आपका एविक्शन हुआ था तो आपने कहा था कि आपके आते ही ग्रुप जो है वो बिखरने वाला है और यही हुआ। आई थिंक आपकी एविक्शन के दूसरे ही दिन लड़ाइयाँ हो गई एंड एवरीबडी हैज गॉन देयर सेपरेट वेज। बुरा लगा देखकर ये? बुरा तो थोड़ा लगता ही है, ग्रुप था अच्छा था, बट कॉन्फिडेंस भी है कि अकेले भी अच्छा करेंगे, हम साथ चलेंगे। जी, बट क्या लगता है कौन है कल्प्रिट जिसकी वजह से टूटा है? सिचुएशन, आई थिंक सिचुएशन कल्प्रिट है और उसके वजह से ये ग्रुप टूट गया। और मैं जब तक था तो बांध के चल रहा था, बांधने वाला कोई नहीं रहा, तो ठीक है। जी, शो से एविक्शन के बाद अमाल की बातों पर आपने नाराजगी जाहिर की, अब उनकी बातों पर आपके क्या थॉट्स? अभी भी नाराज हूँ, ऐसा थोड़ी मैं नाराज नहीं हूँ उससे। देखो, नाराजगी इस बात की है कि मैंने उसको इतना जगह दे रखा था एज भाई कि वो मुझे आके कोई बात नहीं बोल सकता था। जी। अगर जब वो नीलम को जाके बोला, फिर मुझे आके बोल रहा है कि नीलम ऐसा नहीं बोला, कि उससे ज्यादा एक बार वो आके बोल देता है जहाँ पे बसीर, नेहल, फरहाना, शहबाज सब बैठे थे और अमाल ने बोला कि इनफ ऑफ हिज gossip or something, लेट्स मेक अ न्यू ग्रुप। जी, तो वो चीज़ें ऑब्वियसली बुरी लगती हैं और उसके 2 दिन बाद, मतलब दूसरे दिन ही नेहल का इविक्शन हो गया और वो सिगरेट रूम चली गई और अमाल ने मुझे आके बोल दिया कि ये बात नेहल बोल रही। राइट। जहाँ पे नेहल का भी रिएक्शन है कि अमाल जो है सच्चा लाया, तू तो बोलता नहीं, करता नहीं है, फिर तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? तो मुझे ये सब लगा कि यार ये सब अमाल को ये गेम मेरे साथ नहीं खेलनी चाहिए। हालांकि मैं तो उसको बड़े सच्चे मन से भाई मानता था और मानता हूँ, मगर मेरा हक बनता है क्योंकि ये सब चीज़ तकलीफ हुई तो घर के अंदर गया तो भी बजाऊंगा और ये बाहर निकलेगा मैं तो भी बजाऊंगा, ये ऐसा नहीं। जी, आपके इंटरव्यूज के बाद क्या अमाल की फैमिली ने आपको रीच आउट किया कि नहीं, अच्छा कोई बात नहीं हुई? ओके, मतलब रीच आउट करने वाली बात या मिलूंगा, भी अंकल आंटी से मिलूंगा, अब हमारा जाएगा बात। जी, ओके। वेल, हाल ही में अमाल काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं घर के अंदर ही। उनके गुस्से के ऊपर फरहाना की जो प्लेट उन्होंने फेंकी, जो बातें उन्होंने कही फरहाना से, उन सारी बातों को लेकर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पापा भी आए थे शो पर। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, अमाल बहुत ही अपना रियल सेल्फ दिखा रहा है वहाँ रियलिटी गेम में। बाकियों की तरह वो सुबह उठ के नहा धो के जिम करके बहुत अच्छे कपड़े पहन के मैचिंग के कपड़े होने चाहिए, फेक लव स्टोरी चलनी चाहिए और फाइनली अपनी ड्यूटी करके बैठ जाना, वैसा लड़का नहीं है वो। जैसा है वो दिख रहा है, बाकी लोग तो लाइफ में ही डबल फेस चल रहे हैं वहाँ पे। जी, तो मेरे से बातें कर ली होंगी डबल फेस। तो जब उसको फरहाना ने का उसने प्लेट भी तोड़ा था, वो रिएक्ट, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ भाई तू रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, जी, थोड़ा टाइम दिया था। और वो इमोशनली बह गया, फिर नीलम के चक्कर में उसने जाके प्लेट तोड़ दिया, जो कि बहुत गलत है। और फरहाना ने सिर्फ एक टास्क किया था, वो टास्क में कुछ भी ऐसा नहीं था कि उसने गलत कर दिया, टास्क था उसने किया है। एज अ ह्यूमन बीइंग वो इमोशनलेस हो सकती है, बट एज अ कंटेस्टेंट उसने अपना सिर्फ काम किया था। जी, उसने प्लेट तोड़ा वो गलत है, पर फरहाना ने फिर खाना वो उठा के उसको फेंक के मारा, जी, वो ज्यादा गलत है। फिर फरहाना ने उसको प्रोवोक किया, बी ग्रेड लड़का,
ये तीसरे हफ्ते जब फरहाना और अमाल की लड़ाई हुई तब भी फरहाना ने अमाल की बात बोली थी और अमाल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, गुस्सा हो गया था, इरिटेट हो गया था। ये बात उसको पता थी फरहाना को कि इस बात से वो करने से ये इरिटेट होता है, और उसने बात खास के वो बात की इस पे फिर वो उसके माँ बाप पे चला गया और वो भी उसके माँ बाप पे। तो फरहाना इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। जी मैं पकड़ सकता हूँ उस चीजों को, तो क्या खेलना चाह रही है, कहाँ से प्रोवोक कर रही है लोगों को। जी राइट। हैविंग सेड दैट, एक और क्लिप वायरल हो रही है इन दिनों इंस्टाग्राम पर। ये वीकेंड के बाद की बात है, जहाँ पर अमाल, तान्या, एवरीबडी सिटिंग, और अमाल के कुछ वर्ड्स हैं जो म्यूट कर दिए गए हैं एंड पीपल हैव अज्यूम्ड कि उन्होंने बहुत गंदी गाली दी है फरहाना को। एंड बहुत सेलिब्रिटीज़ ने इस बात पर आवाज़ भी उठाई है कि इतनी गंदी बात एक लड़की के बारे में कैसे बोल सकते हैं, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने एनाबेल की बेटी बोला है। तो क्या आपने वो क्लिप देखी है? मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने अपनी क्लिप्स देखी है निकलने के बाद एपिसोड में, कहीं कहीं पे मेरी भी आवाज़ म्यूट कर दी गई है। तो क्या बताना चाह रहे हैं लोग कि मैं गाली दे रहा हूँ? क्योंकि मैंने कोई किसी को कभी गाली नहीं दी। तो वो म्यूट क्यों हो गया? शायद मैं कुछ बोल रहा था, पीछे से कुछ आवाज़ आ गई तब म्यूट हो गया। अच्छा। किसी ने पीछे से भी हो सकता है गाली दी हो, तो म्यूट कर देते हैं, अलग बात है। इस तरह की गाली देने के बाद क्या वहाँ पे आपने रिएक्शंस देखे लोगों के? जी किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, सब नॉर्मल थे। जी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में बैठी हुई नेहल, सामने बैठी हुई तान्या, इतनी गंदी गाली पे कोई रिएक्शन ही नहीं है? आप पहले ये क्वेश्चन नेहल और तान्या के ऊपर रखे थे, राइट, उसको एब्सोल्युटली। रिएक्शन आना चाहिए। जी तो अगर नहीं है तो एनाबेल की बेटी ही बोला होगा। जी जी मगर क्योंकि हमें अज्यूम करना है और अमाल को गलत ही दिखाना है, गलत दिखाना है, तभी तो आप वो वर्ड ला रहे हो ना। अच्छा दिखाना होता तो आप ये वर्ड नहीं लाते। जी क्या अभिषेक वहां पे होता तो आप ये वर्ड पूछते हैं? क्योंकि आपको अभिषेक अच्छा लगता है, जबकि अभिषेक ने बहुत गालियां दी। राइट। क्योंकि मैं बाहर निकल के देख रहा हूँ कि अभिषेक का आप बना रहे हो, जो लोग बना रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं अभिषेक ने गालियां दी हैं, हाँ, इनिशिएट नहीं किया है, पर दिया जरूर जी है ना। तो ये बातें नहीं करें लोग तो अच्छा है। वहाँ पे लड़कियां भी बैठी हैं और लड़कियों के सामने वो इस तरह की गालियां आई दे रहा है, और लड़कियों का ही रिएक्शन देखिए, उसी से समझ में आता है कि ऐसा गाली उसने नहीं दी है। जी। अमाल की आंटी ने हाल ही में फरहाना को टेररिस्ट बुलाया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, एक लाइन में सिंपल सी, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, गलत है। मगर वही है कि बेटा है, बच्चा है, जिस तरह से अटैक हो रहा है तो फादर रोने लगे थे उसके स्टेज पे, उसमें मैं क्या बोलूं, जी। किस निकल गया भाई मिस्टेक। जी अभी आपने कहा कि सुबह उठ के तैयार होके फेक लव एंगल वाला, किसके लिए कहा ये आपने? हाँ, आप लोग सब देख रहे हो, मेरे मुंह से क्यों निकल पा रहे हो? मेरा और बसीर की बात हुई है। सबका वही हाल है, सबका वही हाल है। एक टास्क हो रहा था, तो उस टास्क में अंडे वाला टास्क था, डायनासोर का अंडा डालना है। तो मृदुल आया और मृदुल ने मुझसे बोला कि अब क्या है, किसी का भी अंडा डाल के झूठ कुछ बोल देंगे, फेक फेक, यही तो चल रहा है। तो मैंने बोला भाई तू भी तो अंडा डाल के यही बोलेगा ना, झूठ फेक। हाँ तो चुप हो गया 2 सेकंड के लिए। तो मैंने उसको वही समझाया कि हमाम में सब नंगे हैं, तो वही वाला हाल है यहाँ पे। तो भैया ठीक है, मगर नीलम और अमाल मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रियलिटी शो में रियल पर्सनालिटी दिखा रहे हैं। जी राइट। गलत हो सकते हैं, सुधारा जा सकता है, फेक तो नहीं कर रहे ना, जी बैकफुट पे तो नहीं खेल रहे ना, कैलकुलेटिव नहीं। कैलकुलेटिव तो नहीं है ना, इमेज कॉन्शियस नहीं है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई एग्री। मालती के कमेंट्स जो रहे हैं घर में लोगों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, लव स्टोरीज के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? चल भाई अच्छा, कुछ ऐसे रिएक्शन हो रहा है ना हाँ जी हाँ जी। गलत है। एंड मैं शायद अगर तो मालती को उसकी जगह दिखा देता, जो बसीर शायद पता नहीं क्यों, बसीर जबकि इतना फ्रंट फुट पे खेलने वाला लड़का है, पर जैसी मालती ने कहा कि मैं और लड़कियों में बात हो रही है तो बसीर भी एकदम चुप हो गया, नेल की तरफ इशारा कर दिया। हालांकि बसीर को बोलना चाहिए था कि वुमेन्स टीम मेंस टीम नहीं है ब्रो, अगर तुमने लड़की के बारे में बोला और मैं खड़ा हूं तो मैं तो यहाँ पे खड़ा रहूंगा और सुना हुआ तुझे जाता। जी तो मालती गलत है बिल्कुल, ये इस तरह की टिप्पणियां तो बिल्कुल भी नहीं। जी राइट। बाहर वीकेंड के बाद पर फुटेज की कट होने पर मुझे सवाल आपसे पूछना था। 1.5 घंटा हम देखते हैं, आप लोग तो आई थिंक बहुत लंबा शूट करते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि कुछ फुटेज जो है हमें नहीं दिखाई जाती है लेकिन आप लोगों के साथ वो बातें होती हैं वहाँ पर? जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला है, मैं आपको भी बताता हूँ कि वीकेंड के वॉर पे सलमान सर ने अमाल को इतना डांटा कि वो वहीं पे रोने लगा था। क्या आपने देखा है वो फुटेज? 3rd वीक का है, तो 3rd या 4th वीक का है जब अमाल रोने लगा था, 3rd वीक का ही। तो
नहीं दिखाते वो, क्योंकि हम लोग शूट करते हैं 4 घंटे, एक वीकेंड का वॉक, और वो आता है आपके पास 1 घंटा, उसमें 15 मिनट की क्लिप्स ये वो दूसरे लोग आ जाते हैं, तो आपके पास 1 घंटा दिखाया जाता है, ये 1.25 घंटा चलो ऑन द मैक्स। हम तो 4 घंटे शूट कर रहे हैं, दूसरे दिन का भी 4 घंटे शूट कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि घंटे, तो बहुत सारी चीजें कट जाती है। राइट ओके, कुछ बिग बॉस के सीक्रेट्स है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहला, वहां पर टाइम कैलकुलेट करने की क्या ट्रिक्स आपने कभी आप लोगों ने यूज की है? देखो, हमने टाइम कैलकुलेट करना छोड़ दिया था, रीजन ये था कि कहीं तो जाना नहीं है, तो एक टाइम कैलकुलेटिंग था हमारा कि सुबह उठेंगे, टुकड़ू को या गाना बजता था, सुबह सुबह उठ गए, बस अब टाइम से लाइट होगा तो सो जाएंगे, बीच में जितनी भसड़ा सबको संभाल देंगे, क्योंकि जाना तो नहीं है, रात को वही तैयार होकर बैठना है, तो टाइम का नहीं था, डेट हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे, डेट हम कैलकुलेट कर लेते थे कि आज कौन सा जी कि ना वहाँ कैलेंडर है ना वहाँ घड़ी है, कुछ नहीं। जी। ट्राइड स्लीपिंग इन द डे टाइम घर पर? सॉरी, ट्राइड स्लीपिंग इन द डे टाइम? राइट, स्लेप्ट हाउ मेनी टाइम्स आई डोंट नो, गुड़ ही बजता रहता था। अब तो यहाँ पे घर पे आने के बाद, नॉर्मल लाइफ में आने के बाद भी सोता हूँ तो रह आँख खुल जाती है, गुड़ ना बच जाए। ओके, हाउ आर द फ्री डेज लाइक? वहाँ पर फ्री डेज किस तरीके से आप लोग, होते थे कभी कोई फ्री डेज? नहीं, फ्री डेज एज सच कुछ नहीं था, एक दिन मिलता था फ्री डे, बट दैट वाज ऑल अबाउट वॉशिंग योर क्लोथ्स, यू कैन स्लीप, नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू, तो वैसा था। तो फ्री डे भी ऐसे निकल जाता था यार, 6 दिन की चीजें रिवाइव कर दी, सब कुछ वापस से क्लीन स्लेट हुआ है, फिर से कल से क्या शुरू होगा, तो वो चीजों में ही दिन निकल जाता, पता नहीं चलता। जी। हाइजीन लेवल इन द हाउस? देखो, ये हाउस मेट्स पे डिपेंड करता है, और अपने मामले में तो था कि सब सही रहते थे। जी, राइट। फूड साइकिल गेटिंग अफेक्टेड? हाँ, फूड साइकिल भी, और सी द गुड थिंग वाज कि वहाँ पे बैठ के आप जंक फूड ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, यहाँ Right. स्विगी या जोमेटो किया, फलाना कर दिया, वहाँ वो सब बनता, तो जो आप खा रहे थे बिल्कुल घर का खाना खा रहे थे, तो सेहत कहीं नहीं अच्छी होगी। राइट। हॉरर एक्सपीरियंसेस? हॉरर, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ, बिग बॉस हाउस इज हॉन्टेड। अरे भैया इतना हॉरर पूछो मत, 8 चुड़ैलें 7 भूत सबके साथ हमें छोड़ दिया, और रात में भी घबराए घूमे सारे। ट्राई टॉकिंग टू द क्रू मेंबर्स? Crew members while the show? यस, इन द शो। हाँ जी। No. नेवर। राइट ओके, लास्टली कुछ मीम्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी आप ही के, एंड आई जस्ट वांट यू टू रिएक्ट टू दोस। ये लाइन से है, 1 2 3 4। क्या सुनना चाहेंगे इसका? क्या कहना चाहेंगे? हाउ पीपल ऑडियंस नोज यू नाउ वर्सेस हाउ पीपल हैव ऑलरेडी नोन यू? हाँ, मतलब अगर यंग जनरेशन नहीं देखा तो अब देख लेगा मुझे, राइट। एक डिकेड के बाद। हाँ। हाँ, तो मतलब सेफ लगता था यहाँ पे, तो मतलब तुमको कौन छेड़ रहा है बहन, वहाँ बिग बॉस का घर है, तुम अभी भी सेफ हो वहाँ पे, राइट। बस तुम जैसा करोगी वैसा पाओगी। तो कल जो तुमको कॉर्नर करके सबने सुनाया, और तुम्हारी हरकत में से सुनाया, ओह, ये कौन सा वाला है? नीलम बचाओ। हाँ। तो नीलम बचाओ चला 4थे हफ्ते, और इविक्ट हुआ मैं 7वें हफ्ते, पर ठीक है, नी ड्यूरिंग सीरियस सिचुएशन। जो आप तानिया की एक्टिंग कर रहे थे। तो मुझे ठीक है यार, वो उसके साथ एक बैंटर था मेरा, तो हाँ। मुझे मजा आता था। शब्द गलत थे मेरे यहाँ पे कि बिग बॉस देख के बकवास शो है, फीलिंग बहुत ट्रू थी, बहुत सच्चाई से बोल रहा था, और सच्चाई से ये बोल रहा था, ये बोलना चाह रहा था कि उससे 2 मिनट पहले लिविंग एरिया में डाल के बिग बॉस का एक ऐलान होता है कि आप सभी बिग बॉस देख के आए हैं और आप सभी नियम कानून जानते हैं, आप देख सकती हैं। जी जी जी। तो मैं वही बोलना चाहता, भाई मैं बिग बॉस देख के नहीं आया हूँ, जी। और मैं नियम कानून नहीं जानता हूँ, ये आपके क्रिएटर्स को बताना चाहिए था मुझे, अगर कोई नियम कानून ऐसा सच था। दूसरी बात, मैं कोई गेम नहीं खेल, मैं यही हूँ, जी। मैं इंसान ही ऐसा हूँ, मैं गेम सोच के नहीं आया हूँ जो आप बोल रहे हो कि, तो वो शब्द गलत हो सकते हैं, चीजें तब भी वही थी, जी। और शब्द गलत नहीं हो सकते, शब्द गलत ही है।
ये क्या है? ये अमाल बोल रहा है ऑडियंस को कि पंची को ले जाओ घर। हाँ हाँ, तो मैं तो बोलते ही था कि देखो क्या है, ये 14 लोग खेल रहे हैं, खिलवाने वाला बिग बॉस है, और कौन रहेगा डिसाइडर? जनता है। जी तो ये मान लो कि ये जो पंचे हुए तुम चली गए थे, तो वो तो बहुत मजाक मजाक चलता है कि तो बैंटर था मेरे उसके भी शहबाज के बीच में। जी अभी मुझे लगता है बसीर नॉमिनेटेड है, तो उससे ही मस्ती चल रही होगी भाई, इस बार कहीं तुम नजर आ जाए। जी। मस्ती है। थैंक यू सो मच जीशानी, लवली टॉकिंग टू यू।